औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। What are the prerequisites of economic development? Discuss the factors which influence the economic development of less developed countries like Pakistan. Introduction देखिए, prerequisites means those preconditions. Prerequisite means those conditions and factors which should be available for economic growth and development. Economic development of any country depends upon the number of factors. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एक फैक्टर की महरूने मिन्नत नहीं है. देयर आर दी नंबर ऑफ फैक्टर्स which are responsible. So we can say economic development is directly based on those factors such as capital formation है, natural resources है, human resources है, attitude of the people है, political conditions of the country है. All the factors which have a strong influence on economic growth are divided into two categories. There are the two factors of economic development. Number one is economic factor and number two is non-economic factor. अब इकोनॉमिक फैक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज, फिर कैपिटल फॉर्मेशन है, फिर लेबर है, फिर पावर है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है और टेक्नोलॉजी है. इनडायरेक्ट फैक्टर में या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है. तो उम्मीद है बच्चों इंट्रोडक्शन भी आपको समझ आ गया और फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी समझ में आ गया है. अब इनकी डिटेल बताते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. दीज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. किसी भी मुल्क के अंदर जो है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की बहुत अहमियत है. सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर हाईलाइटेड बिलो. ये स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज के सब नंबर 1 पे आ जाता है. नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पीछे भी हमने डिस्कशन की थी कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये कुदरत का एक अनमोल अतिया है या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो चीज़ मिली है, जो अल्लाह करीम ने आप लोगों को अता फरमाई है, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट, कोल है, गैस है, वाटर है और अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ये है जी नेचुरल रिसोर्सेज. इफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अबंडेंस and there is optimum utilization of such resources, then the concept of development will be more and more and vice versa. Pakistan is blessed with all such resources. क्यों कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कोल भी है, गैस भी है, वाटर भी है और इस तरह की जो कुदरत की जो अताई यानी हमारी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है वो बेशुमार अताएँ हैं अल्लाह ताला की हमारी तरफ. दूसरा फैक्टर हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मींस एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. अब इसके अंदर भी दो पॉइंट है. पहला कि इसमें इंक्रीज होना चाहिए और दूसरा स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. तो पहले तो हमने बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन मींस एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी. लैंड एक फिक्स फैक्टर है, आपको पता ही है. लैंड को छोड़कर अदर देन लैंड ऑल एक्टिविटीज विच आर डन ऑन दी लैंड, जो जमीन के ऊपर जो आप करते हैं जमीन को बेहतर करने के लिए या जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो ऑल सच एक्टिविटीज विच आर मेड टू डेवलप दी लैंड, जमीन को बेहतर करने के लिए जो एक्टिविटीज भी आप परफॉर्म करेंगे लैंड के ऊपर वो क्या होंगी कैपिटल फॉर्मेशन. मिसाल के तौर पर जमीन है तो जमीन के ऊपर आपने फार्म हाउस बना दिए, वो जो फार्म हाउस है उससे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जनाब, तो वो क्या होगी कैपिटल फॉर्मेशन. जमीन है उसके ऊपर सड़क बना दी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैपिटल फॉर्मेशन है. पुल बना दिए आपने, कैपिटल फॉर्मेशन है. जमीन को डेवलप करने के लिए तमाम एक्टिविटीज जो जमीन के ऊपर की जाएंगी वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएंगी. उम्मीद है बच्चों पहला बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है. अब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में देखा जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है. सबसे पहले एक्ट ऑफ सेविंग. इन यूडीसी सेविंग पोटेंशियल इज वेरी लो. आपके हमारा जो जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें सेविंग पोटेंशियल लोगों का बहुत कम है.
वजह कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं है। सेविंग डज नॉट एक्सीड 10% टू 13% ऑफ नेशनल इनकम, दस कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो। जनाब हमारे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है ड्यू टू दी लेसर सेविंग्स कम है। अब दूसरी चीज जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो क्या है? कैपिटल मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या है? द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मकसद स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए पैसे का फराहमी है, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं लोगों को उनकी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये हमारे कैपिटल मार्केट में कंसीडर किए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट अगर को कहा जाए कि कोई सी मिसाल दें तो आप कहें जी स्टॉक एक्सचेंज इज अ कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर दी कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंक्स आर दी कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर दी कैपिटल मार्केट। तो ये चार मिसालें भी लिखी हैं। तो सबसे पहले ये क्या है और दूसरा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। बट अब इसको यूडीसीज के साथ रेफर करें। Unfortunately, in the underdeveloped countries like Pakistan, the money market, the capital market is very slow because of the reason that these financial institutions are not working as per their capacity act of investment. तो बेटा अगर सेविंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। ये मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। As the saving in UDCs are very low, therefore investment is bound to be very low. Investment खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। ये मैंने पॉइंट ऊपर ही आप लोगों को समझा दिए। स्पेशल विद रेफरेंस टू पाकिस्तान कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये भी मैंने पहले डिफाइन कर दी है, अभी मजीद आपको बता देते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इस पाकिस्तान इज़ वेरी लो। पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही महदूद पैमाने पे हो रही है। वजह कि द कैपिटल फॉर्मेशन इज़ 18% ऑफ GDP। तो जनाब इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे मुल्क में बहुत स्लो हो रही है। आगे चलते हैं जनाब। ये हमारे कितने फैक्टर मुकम्मल हो गए? 2। तीसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर में कौन सा है? लेबर। द लेबर इन पाकिस्तान स्पेशली हम देखें यूडीसीज पे नज़र दौड़ाएं। ऑल द यूडीसीज आर लेबर रिच बट कैपिटल पुअर। अगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को देखा जाए तो पाकिस्तान में लेबर हमारे पास बहुत है, लेकिन उसका दूसरी तरफ देखा जाए तो कैपिटल हमारा पुअर है। वी आर लेबर रिच बट कैपिटल पुअर। एक पॉइंट तो ये हो गया। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म। मसलन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से आप अपनी लेबर इंप्रूव कर सकते हैं, उनको तालीम दीजिए, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए आप तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, इससे भी आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्ट्रांग होगा। फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ जॉब, किसी बंदे को उसकी जॉब से मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि ये जॉब, ये टास्क, ये इस तरह का काम आप लोगों ने करना है और इन स्टेजेस के ऊपर या इन स्टेप्स के ऊपर जाके करना है। और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मुल्क जो है, अगर हमारे मुल्क की लेबर हेल्दी होगी तो हमारा मुल्क जो है ह्यूमन कैपिटल क्या होगा? हमारा स्ट्रांग होगा जनाब। Therefore, the labor is very important factor and healthy labor is the human capital of a country. ये पार क्या है? पार रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी मुल्क को तरक्की देनी हो तो उसके पावर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। पावर रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पावर रिसोर्सेज कितने हिस्सों में डिवाइड किए है? एक वो है कि जिसको हमें कुदरत नहीं दी है, पावर रिसोर्सेज, इनको कहते हैं कमर्शियल रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पर सॉइल है, गैस है, कोल है, हाइड्रा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है हम अल्लाह की तरफ से जो हमें अताए हैं वो चीज़ें हम कमर्शियल बेसिस पे, जैसे मंगला डैम है, तरबेला डैम है, यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जनाब, पानी से बिजली बनाई जाती है। दूसरी तरफ आ जाता है नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज, जिसमें एनिमल पावर हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, सोलर है, विंड्स है, बायोगैस है, वगैरह वगैरह जनाब, ये नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। पावर रिसोर्सेज अगर स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान इज
far behind than the developed countries in the power resources. अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान उनसे बहुत ही पीछे है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक फैक्टर्स में पांचवा फैक्टर है फिजिकल मूवमेंट ऑफ। ये क्या है? सबसे पहला आपने लिखना यही है कि ये क्या है। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू another place, that is transport. And communication means to bring to the knowledge of another person via any mean like internet, telephone, fax, etc., etc. So both these factors are vital for the economic development. From the economic point of इसके फ़ायदे बता रहा हूँ, economic point of view से ये बहुत ही ज़्यादा important है because they are important from the reason that they are implementing the law and order. Especially हमारे मुल्क के अंदर law and order की worst conditions हैं, तो law and order को implement करने के लिए आपके पास ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अशद ज़रूरत है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्टिमुलेट का मतलब है तेज़ करना the internal and external trade and thus it increases the income level of the country. ठीक है जी। तो इकोनॉमिक फैक्टर में पहले हम देखेंगे, मैंने आपको पहले जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए तो दे आर वाइटल फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबलाइज करते हैं। लैंड को छोड़कर लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़मीन के ऊपर लगते हैं। तो देयर मस्ट बी द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। तो ये हमारे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लोग एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, लोग दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ यूनिटी, लव एंड ब्रदरहुड. The people who are living abroad, they can meet the people via communication or via transport. वो एक दूसरे से मिलते हैं, या तो वो टेलीफोनिक रब्ता करते हैं, मोबाइल से रब्ता करते हैं, या फिर फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह बाई एयर आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं, बाई शिप आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है जी ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी टेक्नोलॉजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं कहता हूँ जी पूरे पॉइंट एक तरफ और टेक्नोलॉजी एक तरफ। टेक्नोलॉजी इज द मदर फैक्टर दैट कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ अ नेशन। ये वो मदर फैक्टर है जिससे किसी मुल्क की तकदीर बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है। वो कैसे? कि इफ वी लुक एट द डेवलप्ड कंट्रीज देन वी कैन सी दैट दे हैव डेवलप्ड द पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट। उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी का सबसे पहले पैटर्न बदला और फिर उन्होंने डेवलपमेंट की। अब पाकिस्तान के हवाले से हम कह सकते हैं in Pakistan we are technologically poor because of the reason that we are using the old and primitive technology. Moreover, the developed countries are not willing to shift their technology to the UDCs like पाकिस्तान। एक और भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की एक पॉलिसी है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों को अपनी टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं देते हैं। तो डेट्स वाई UDCs like पाकिस्तान आर टेक्नोलॉजिकली पुअर। हम देखा जाए तो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ना होने के बराबर है। लो बेटा, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन से जी? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले देखिए कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर एज इंपॉर्टेंट एज द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टू डू विद ह्यूमन एंडोमेंट, सोशल एटीट्यूड, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। ये चीज़ें जो है ये किसी मुल्क को जो है वो तरक्की देने के लिए लाजमी है कि अगर आप ये देखें कि अगर हमारे यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड अच्छा है तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। अगर लोगों को हम जो है पॉलिटिकली अवेयरनेस है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपने पीछे एक आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस के अंदर, तो वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। तो इसको मज़ीद
क्लैरिफाई करने के लिए 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। देयर आर द 3 फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। पहले नंबर पे आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल एटीट्यूड, लोगों का जो रवैया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुल्क तरक्की नहीं करता है, पहले लोग तरक्की करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोच तरक्की करती है, उससे मुल्क तरक्की करता है। तो देखिए लोगों का जो रवैया है, दे पीपल इन पाकिस्तान स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर कंजर्वेटिव इन देयर हैबिट्स, दे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स ऑन द मैरिजेस। अब गैर ज़रूरी तौर पर आप लोग देखें शादी ब्याह के ऊपर बहुत ज़्यादा बेजा खर्च किया जाता है, बर्थ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, डेथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और स्पेशली लिटिगेशन है, ये दुश्मनदारी है। आप देहातों में जाएं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर मुकदमेबाजी भी होती है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हमारा जो अमाउंट्स हैं वो स्पेंड होती हैं, बिकॉज द पीपल आर कंजर्वेटिव इन देयर हैबिट्स। So the potential of the savings, they are becoming very low because of the reason that the social factor in Pakistan that's very weak. Then comes political factor. देखिए जो मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं वो politically strong होते हैं, और जो politically unstable होते हैं like पाकिस्तान, तो they are not economically developed. तो political factor is an important determinant of economic development. The underdeveloped countries like Pakistan are politically unstable. देखिए मैं साथ पाकिस्तान का रेफरेंस साथ साथ ही जोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का एक हिस्सा ये भी है, और अगर पेपर में पूछा जाए तो रेफरेंस देना है, वरना खाली यूडीसीज लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया जी? अगर पाकिस्तान के हवाले से नहीं पूछ रहा तो सिंपल यूडीसी लिख दीजिएगा। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज पोलिटिकली जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, देन इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इनकरेजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये हम उसको साथ बता भी रहे हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकली हम स्ट्रांग होंगे तो वो मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा, और हम पॉलिटिकली क्या है, स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वेरी लो है। नेक्स्ट लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, concept of organizing, concept of leading, concept of controlling, that is the concept of administration. तो जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे 4 चीजों से देखेंगे, POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। द यूडीसीज लाइक पाकिस्तान लैक्स द एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में देखा जाए तो प्लानर नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है सही, लीडिंग नहीं है, और कंट्रोलिंग, ये सारी देखा जाए तो दे आर वेरी पुअर इन पाकिस्तान। तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑनेस्ट, हम साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्ट हो और स्ट्रांग हो, ना सिर्फ ऑनेस्ट है बल्कि स्ट्रांग भी हो, तो इट कैन गिव अ बिग पुश टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे की तरफ हम जा सकते हैं। इट्स अ पुश टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लास्ट में बेटा आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं from the discussion as given above. It can be correct that the concept of economic development is possible only when both the economic and non-economic resources are fully developed. Then a country will be well on its way towards the progress and prosperity. That's the only way where Pakistan can make the progress by leaps and bounds. So it would be very right to make the country prosperous by the development of economic and non-economic factors which are responsible to bring the economic development. तो उम्मीद है बच्चों आज के इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब बारी आ गई है लिखने की। बेटा वीडियो रोक कर इन क्वेश्चंस को लिखिए। लिखते लिखते 3 फ़ायदे लाजमी होंगे। आप लोगों को स्पीड अच्छी बन जाएगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और लिखते लिखते आपको क्वेश्चन भी ज़ुबानी याद हो जाएगा। आपके तावन का, आपका पढ़ने का, आपका सुनने का, आपका समझने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।